तमसा नदी। अयोध्या से 20 किलोमीटर दूर है तमसा नदी। यहाँ पर श्री राम ने नाव से नदी पार की थी। श्रृंगवेरपुर तीर्थ। प्रयागराज से 20 से 22 किलोमीटर दूर श्री राम श्रृंगवेरपुर पहुँचे, जो निषाद राजगुह का राज्य था। यहीं पर गंगा के तट पर उन्होंने केवट से गंगा पार करने को कहा था। श्रृंगवेरपुर को वर्तमान में सिंगरौर कहा जाता है। कुरई गांव। सिंगरौर में गंगा पार कर भगवान श्री राम कुरई में रुके थे। प्रयाग। कुरई से आगे चलकर श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सहित प्रयाग पहुँचे थे। कुछ साल पहले तक प्रयाग को इलाहाबाद कहा जाता था। चित्रकूट। प्रभु श्री राम ने प्रयाग संगम के समीप यमुना नदी को पार किया और फिर पहुंच गए चित्रकूट। चित्रकूट वह स्थान है जहां श्री राम को मनाने के लिए भरत अपनी सेना के साथ पहुंचे थे, क्योंकि राजा दशरथ का देहांत हो चुका था। भरत ने यहां से श्री राम की चरण पादुका ले जाकर उनकी चरण पादुका रखकर राज्य किया था। सतना। चित्रकूट के पास ही सतना यानी मध्य प्रदेश में स्थित अत्रि ऋषि का आश्रम था। हालांकि पत्नी अनुसुईया के साथ महर्षि अत्रि चित्रकूट के तपोवन में रहा करते थे, लेकिन सतना में रामवन नामक स्थान पर भी श्री राम रुके थे, जहाँ ऋषि अत्रि का एक और आश्रम था। दंडकारण्य। चित्रकूट से निकलकर श्री राम घने वन में पहुंच गए। असल में यही था उनका वनवास। इस वन को उस काल में दंडकारण्य कहा जाता था। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर दंडकारण्य था। दंडकारण्य में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश राज्यों के अधिकतर हिस्से शामिल थे। दरअसल उड़ीसा की महानदी के इस पास से गोदावरी तक दंडकारण्य का क्षेत्र फैला हुआ था। इसी दंडकारण्य का ही हिस्सा है तेलंगाना का एक शहर भद्राचलम। गोदावरी नदी के तट पर बसा यह शहर सीता रामचंद्र मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर भद्रगिरी पर्वत पर है। श्री राम ने अपने वनवास के दौरान कुछ दिन इस भद्रगिरी पर्वत पर ही बिताए थे। स्थानीय मान्यता के मुताबिक दंडकारण्य के आकाश में ही रावण और जटायु का युद्ध हुआ था और जटायु के कुछ अंग दंडकारण्य में आकर गिरे थे। दुनिया भर में सिर्फ यहीं पर जटायु का एकमात्र मंदिर है। दंडकारण्य वन अब सिमटकर वर्तमान में भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में ही रह गया है। पंचवटी, नासिक। दंडकारण्य में मुनियों के आश्रमों में रहने के बाद श्री राम अगस्त्य मुनि के आश्रम गए। यह आश्रम नासिक के पंचवटी क्षेत्र में है, जो गोदावरी नदी के किनारे बसा है। यहीं पर लक्ष्मण ने सुर्पनखा की नाक काटी थी। श्री राम ने खरवादूषण के साथ युद्ध किया था। गिद्धराज जटायु से श्री राम की मैत्री भी यहीं हुई थी। वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड में पंचवटी का मनोहर वर्णन मिलता है। सर्वतीर्थ। नासिक क्षेत्र में ही सुर्पनखा की नाक कटी तथा मारीच और खरवादूषण के वध के बाद ही रावण ने सीता का हरण किया और जटायु का भी वध किया था, जिसकी स्मृति नासिक से 56 किलोमीटर दूर ताकेड़ गांव में सर्वतीर्थ नामक स्थान पर आज भी संरक्षित है। जटायु की मृत्यु सर्वतीर्थ नाम के स्थान पर हुई, जो नासिक जिले से इगतपुरी तहसील के ताकेड़ गांव में मौजूद है। इस स्थान को सर्वतीर्थ इसलिए कहा गया क्योंकि यहीं पर मरणासन्न जटायु ने सीता माता के बारे में बताया। राम जी ने यहाँ जटायु का अंतिम संस्कार करके पिता और जटायु का श्राद्ध तर्पण किया था। पर्णशाला। पर्णशाला तेलंगाना के खम्माम जिले के भद्रा